जशपुर की पत्थलगांव पुलिस को सरिया लोड ट्रक में लूट और ड्राइवर की हत्या के मामले में सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 22 लाख रुपए की सरिया बरामद की है। साथ ही हत्या में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही हत्या में शामिल अन्य 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दरअसल 19 फरवरी को रायगढ़ जिले के जिंदल स्टील प्लांट से सरिया लोड कर कटारिया ट्रांसपोर्ट का चालक राजेश कुमार प्रयागराज के लिए निकला था, जहां रायगढ़ जिले के बंजारी मंदिर के पास घात लगाकर 5 आरोपी बैठे थे, जिसमें से मुख्य आरोपी डोलेश्वर पैंकरा चालक का परिचित था, जिसने टेलर वाहन रुकवाकर अपने 3 साथियों के साथ बैठ गया और कुछ दूरी पर जाकर ट्रक के भीतर ही चालक की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने टेलर वाहन को जशपुर जिले के डूमर बहार लेकर पहुंचे, जहां अपने परिचित के घर पर 9 टन सरिया उतार कर रख दिया और ट्रक समेत मृत चालक के शव को ठिकाने लगाने के लिए लुडेंग छंडा घाट ले गए, जहां उन्होंने शव को फेंक दिया। वहीं टेलर वाहन को पत्थलगांव और बागबहार थाना क्षेत्र के सीमा में ले जाकर लावारिस हालत में छोड़ दिया। तो इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बारे में जानकारी निकाली, जिसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। क्या नाम है? डोलेश्वर पैंकरा। ये सरिया लोड ट्रक था, इसमें ड्राइवर था। कैसे तुम लोग हत्या का प्लान किए थे और जो सरिया था उसको कहाँ? वो प्लान रामकेशर, रवि और उन्हीं का प्लान था। मेरे को बोला गया था कि हम गाड़ी रोकेंगे तो आ जाना, गाड़ी खाली चला देना बोल गया। मेरे को बुलाया गया था। तुम्हारा पहले से परिचय ड्राइवर के साथ? पहले एक ही बार खाली मिला था सर। उसकी हत्या का प्लान कैसे बनाया तुमने? हत्या का प्लान नहीं था, खाली लूटपाट करने का प्लान था। मारने का उद्देश्य क्या था? क्यों मारे? पता चल जाएगा बोल के उसको ये कर दे, मार दे उसको। क्या चीज़ से मारे? गला घोंट के रामकेशर और रवि गला घोंट के मार दे उसको। इस पूरे हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे? इसमें 5 लोग हैं। और उसके बाद सरिया कहाँ खपाने का इरादा था? उन्हीं लोग कहाँ बात किए थे सर, रवि रामकेशर। मृतक चालक से आपका कब परिचय हुआ? 1 साल पहले। उसमें जो सरिया था उसको कैसे कहाँ खपाने का इरादा था? उतराते समय मैं नहीं था सर। कहाँ उतारे थे सरिया? हमारे गांव डूमर बहार में, आम बगीचा में। कितना सरिया वहाँ से उतारा ट्रक से? वहाँ 3 बंडल गिराए थे। कहाँ बेचने का इरादा था? मैं तो गिरा हुआ को लिया वहाँ से। क्या आपको पता था कि ये जो ट्रक चालक था उसकी हत्या कर दी गई है? नहीं पता था मैं। जब ट्रक तुम्हारे घर के पास पहुंचा था उस दौरान ट्रक के अंदर जो ड्राइवर तुम मृत अवस्था में था, उसने देखा तुम लोगों ने? मैं नहीं देखा हूँ। सर, ये जो सरिया लोड ट्रक था उसका चालक की हत्या कर दी गई थी, कैसे हुई थी सर ये हत्या और किस पर्पज से की गई थी? कितने लोग थे शामिल? पूरा घटना बताएं। देखिए, झंडा घाट में हमें एक लावारिस शव मिला था। ये दिनांक 25 फरवरी की बात है और हम लोग ने जब तस्दीकी कार्रवाई शुरू की तो 23 तारीख को बागबार थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके परिजन भी उनके पता तलाश में ही अपनी तरफ से लगे हुए थे। तो तत्काल रूप से उनको बुलाया गया और उनके परिजनों से इस शव की शिनाख्ती कराई गई और शव की शिनाख्ती उनके द्वारा की गई। बाद में ये चीज़ प्रकाश में आया था कि ये जो ड्राइवर है वो ट्रेलर चलाने का काम करता था और रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से वो सरिया ले जाने का काम कर रहा था और इसका जो मेन जो डेस्टिनी थी, इसका जो मेन गंतव्य था वो प्रयागराज था। ये रायगढ़ से प्रयागराज के बीच में गाड़ी चला रहा था। इसकी बीच में पूर्व में जो आरोपी है उससे पहचान था, डोलेश्वर पैंकरा जो मेन आरोपी है इसमें, उसने इस पूरे प्लान को वो बनाया था, मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया था। साथ ही इसके 2-3 और सहयोगी थे, जिसमें सोनू सिदार का नाम है और रामकेश्वर सिदार पूर्व रामकेश्वर पावले, संत राम पावले, इन्होंने और रवि महंत, इन्होंने रायगढ़ में ही डोलेश्वर पैंकरा के निवास में प्लान बनाया था कि एक जो ट्रक ट्रेलर चल रही है उसको हाईजैक किया जाए और उसमें जो लोड माल है उसको बेच करके कहीं खपाया जाए, ताकि जिससे उनको धन की प्राप्ति हो, उससे अपने उसमें पर्सनल यूज़ के लिए वो उसको
उसको खपा सकें। तो इसी बीच में जब ड्राइवर से इनकी पहचान हुई और ड्राइवर से इन्होंने लिफ्ट लिया था, तब ड्राइवर से चूँकि डोलेश्वर पैकरा की पूर्व से ही पहचान था, तो ड्राइवर ने उनको बिठा लिया और इसी क्रम में जब आगे बढ़ते गए तो धर्मजयगढ़ क्रॉस करने के बाद सिसरेंगा घाटी में इनके द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया और साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से जो जीपीएस था उसको जीपीएस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और उसके बाद फिर लाश को झंडा घाटी में फेंक दिया गया और जो ट्रेलर था ट्रेलर को पत्थलगांव और बागबाड़ थाना क्षेत्र के सरहदी इलाके में वहाँ पर लावारिस रूप से रख दिया गया था। कैसे जानकारी मिली सर और आरोपियों तक कैसे पहुंची पुलिस? दरअसल इस संबंध में हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कासाबेल क्षेत्र के 2-3 लड़के सड़िया को बेचने की फिराक में थे। उनसे हम लोग पूछताछ किए, उनको हम लोग कस्टडी में लिए थे और उन्होंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप लोग उनसे जुड़ते गए और उसके सामने पेशकश की थी कि इस सड़िए को बिकवाली करनी है। तो सोनू सिदार को हम लोग जब ले करके आए तो प्रथम बार सोनू सिदार जो था वो साफ मुकर गया। उसका ये कहना था कि वो झंडा घाट में नहीं गया था और न ही उसकी जो अन्य आरोपी है रामकेश्वर सिदार से पहचान जरूर थी, लेकिन वो नहीं आए थे उस वक्त, उनका कहना था। जब डाटा एनालिसिस हुई, सीडीआर का एनालिसिस हुआ और सीसीटीवी फुटेज को हम लोग खंगाले तो शिवा सिदार के द्वारा सोनू सिदार की होने की पुष्टि की गई, क्योंकि वो उसका साढ़ू लगता था रिश्ते में। तो शिवा सिदार ने बताया कि ये मेरा साढ़ू सोनू सिदार है और उसके साथ जो बैठने वाले थे एक संत कुमार सिदार हैं और रामकेश्वर सिदार हैं। ये तीनों आरोपी त्रिकुटी चौक के जो सीसीटीवी फुटेज में पाए गए कैप्चर गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी की भी पहचान हो गई और जो आरोपी है उनकी भी पहचान हो गई और इसके बाद फिर इनको कस्टडी में लेकर के लगातार पूछताछ की गई तो धीरे से सारा घटनाक्रम साफ हो गया। आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची सर, इसमें कैसे पता चला? वही मैंने बताया कि हमने सबसे पहले जो छड़ के संभावित खरीदार हैं हम लोगों ने सबसे पहले उन्हीं को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की थी। तो ये जो पूछताछ थी वो काफ़ी गहन हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा लेट हुआ। 2 से 3 दिन का समय इसलिए लग गया क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सड़ के छड़िए के बिकवाली करने वाले लोग मिले हमें और सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ था और उनका कॉमन कनेक्शन सोनू सिदार के साथ था। इसमें कितने आरोपी थे और कितने गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें कुल आरोपी 7 हैं, जिसमें से 3 गिरफ्तार हुए, 4 की गिरफ्तारी शेष हैं। मुख्य रूप से घटना कारित करने वाले जिन्होंने हत्या की घटना कारित की है उनमें से सोनू सिदार, रामकेश्वर सिदार, डोलेश्वर पैकरा, रवि महन और संतराम पावले हैं। तो इन्हीं में से रवि महन, संतराम पावले और रामकेश्वर पावले ये तीनों जो हैं अभी फरार हैं, जिन्होंने हत्या की है और 2 लोगों ने छड़ की हेराफेरी करने का प्रयास किया है, जिसमें से एक संजय यादव है जो कि रिश्ते में रामकेश्वर का जीजा लगता है और उन्हीं का ही एक रिश्तेदार है शंभू पैकरा ने भी छड़ की हेराफेरी करने का प्रयास किया है। फिलहाल शंभू पैकरा जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जल्द ही उसको भी गिरफ्तारी की जाएगी। किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? इनिशियली अभी 302 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है, चूँकि मुख्य आरोपी जो है इसमें हत्या में संलिप्त रहे हैं। साथ ही साथ लूट और डकैती की धाराएं विवेचना उपरांत जोड़ी जाएगी। उनसे जुड़ते गए और सड़िया को खपाने की, उनकी बिकवाली के लिए लोग प्रयास करते गए थे। तो इस क्रम में कासाबेल का एक लड़का था जिसको हमने संदेही के रूप में पूछताछ की थी, सिनोद चौहान नाम था उसका। उस लड़के ने बताया कि उससे विष्णु साहू नाम के लड़के ने सरिया बेचने की पेशकश की थी। जब विष्णु साहू से हम लोग तलब किए तो उसने बताया कि शिवा सिदार नाम का लड़का है जो बगिया गांव का रहने वाला है। उसने उसे कनेक्शन स्थापित किया था कि इस सरिया को बेचा जाना है, आप इसको बेच सकते हैं क्या। तो फिर शिवा सिदार से हम लोग तलब किए तो शिवा सिदार ने बताया कि उसका साढ़ू लगता है सोनू सिदार, जो कि इस मामले में आरोपी है। तो सोनू सिदार ने उसके सामने पेशकश की थी कि इस सरिये को बिकवाली करनी है। तो सोनू सिदार को हम लोग जब ले करके आए तो
प्रथम बार सोनू सिदार जो था वो साफ मुकर गया। उसका ये कहना था कि वो झंडा घाट में नहीं गया था और न ही उसकी जो अन्य आरोपी है रामकेश्वर सिदार से पहचान जरूर थी, लेकिन वो नहीं आए थे उस वक्त, उनका कहना था। जब डाटा एनालिसिस हुई, CDR का एनालिसिस हुआ और CCTV फुटेज को हम लोग खंगाले तो शिवा सिदार के द्वारा सोनू सिदार की होने की पुष्टि की गई, क्योंकि वो उसका साढ़ू लगता था रिश्ते में। तो शिवा सिदार ने बताया कि ये मेरे साढ़ू सोनू सिदार हैं और उसके साथ जो बैठने वाले थे एक संत कुमार सिदार हैं और रामकेश्वर सिदार हैं। ये तीनों आरोपी त्रिकुटी चौक के जो CCTV फुटेज में पाया गया कैप्चर गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी की भी पहचान हो गई और जो आरोपी है उनकी भी पहचान हो गई और इसके बाद फिर इनको कस्टडी में लेकर के लगातार पूछताछ की गई, तो धीरे से सारा घटनाक्रम साफ हो गया। आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची सर, इसमें कैसे पता चला? वही मैंने बताया कि हमने सबसे पहले जो छड़ के संभावित खरीदार हैं, हम लोगों ने सबसे पहले उन्हीं को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की थी। तो ये जो पूछताछ थी वो काफ़ी गहन हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा लेट हुआ। 2 से 3 दिन का समय इसलिए लग गया क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सड़ के छड़िए के बिकवाली करने वाले लोग मिले हमें और सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ था और उनका कॉमन कनेक्शन सोनू सिदार के साथ था। इसमें कितने आरोपी थे और कितने गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें कुल आरोपी 7 हैं, जिसमें से 3 गिरफ्तार हुए, 4 की गिरफ्तारी शेष हैं। मुख्य रूप से घटना कारित करने वाले जिन्होंने हत्या की घटना कारित की है उनमें से सोनू सिदार, रामकेश्वर सिदार, डोलेश्वर पैकरा, रवि महन और संतराम पावले हैं। तो इन्हीं में से रवि महन, संतराम पावले और रामकेश्वर पावले ये तीनों जो हैं अभी फरार हैं, जिन्होंने हत्या की। गाड़ी को चलते कंडीशन में एक टॉवेल से ये लोग ड्राइवर को खींच के पीछे ले जाते हैं और डोलेश्वर चूँकि पैसे से गाड़ी चलाने का ही काम करता है, वो गाड़ी की स्टीयरिंग में बैठ गया और बाकी उसके साथियों ने ड्राइवर का जैक राड से गला को दबाकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके पास जो मोबाइल था उसको वहीं पर उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद गाड़ी में GPS लगे होने की सूचना डोलेश्वर को थी। वो चूँकि गाड़ी अंबिकापुर से यूपी की ओर जानी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप में जब तक वह आया वो GPS को चालू रखा और फुलेता चौक से जैसा ही मुड़ा उसके अंदर लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद GPS को उसने बंद कर दिया। उसके बाद डूमर पहाड़ में इसका जीजा रहता है संतोष यादव। संतोष यादव के घर के पीछे में इस टेलर में जिसमें लगभग 33 टन सरिया था, उसमें से सरिया को लोहे के कड़ियों से बांध कर रखा गया था। उसमें उसी कड़ी की मदद से वो 3 बंडल छड़ को वहाँ पर गिरा पाया, जिसका वजन लगभग 9 टन है और बाकी को ये वहीं पर खाली करने वाले थे, लेकिन वो लोहे की कड़ी जाम हो जाने की वजह से ये लोग बाकी छड़ को वहाँ पर गिरा नहीं पाए। उसके बाद रात में वो अपने वहीं पर जब ये छड़ को गिराया गया तो उसका जीजा संतोष यादव ये भी वहाँ पर था। रात में उसमें से ये लोग धीरे धीरे करके इसका जीजा इनके जाने के बाद लगभग 1 बंडल छड़ को अपने घर में रखा और ये लोग वहाँ पर 3 बंडल छड़ को निकाल जब वहाँ पर खाली कर रहे थे तो एक शंभू पैकरा नाम का इन्हीं का रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचा, जो कि लोगेर में मेला चल रहा था तो अचानक से वहाँ पर पहुँचा। तो वहाँ पर वो इनको बोला कि मैं इस छड़ को बिकवा दूंगा, जो भी पैसा उसमें होगा मेरे को भी कुछ हिस्सा दे देना, ऐसा बोल के इनकी बात हुई। ये लोग फिर गाड़ी को लेकर झंडा घाट आ गए और झंडा घाट से गाड़ी में जो लाश थी उस लाश को गाड़ी से सीधा नीचे फेंक दिए और फेंकने के कारण ही उस लाश में जो है यहाँ की 3 हड्डी उसकी टूटी हुई पोस्टमार्टम में लेके है और उसको खींचते हुए झाड़ी के पीछे जाकर फेंक दिया। उसके बाद इनको ये लोग त्रिमूर्ति चौक पहुँचे और बागबहार रोड में बागबहार और पत्थल गाँव के सीमा क्षेत्र में गाड़ी को खड़े करके वहाँ से रात को डूमर बहार वापस आए। अपने जीजा संतोष यादव के यहाँ उस माल को और घर में रखने में वो लोग सहयोग किए और रात में खाना पीना खाकर वहीं पर सो गए और अगले दिन सब अपने अपनी जगह में चले गए। और इसमें वर्तमान में हमारे पास इस घटना में कुल 7 व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें 5 हत्या के वारदात में शामिल हैं और 2 व्यक्ति शंभू पैकरा और संतोष यादव ये माल की अफरा तफरी में शामिल है। उसमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना है। हमें जल्द ही उम्मीद है कि बाकी लोगों को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। स्प्लेंडर प्रो गाड़ी पूरे रास्ते में मूवमेंट करते हुए दिखी है। घटनास्थल से निकलने के बाद से लेकर जहां उसका GPS बंद हुआ था उस बीच के सभी CCTV फुटेज को चेक किया गया।
उसके पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये व्यक्ति जो है करीबन रात के 12:30 बजे शेखरपुर होते हुए झंडा घाट की ओर गाड़ी का मूवमेंट ऐसा पता चला था कि रोड वो आकर NH भी कनेक्ट होती है। तो इसी कड़ी में सोनू सिदार नाम के व्यक्ति से पूछताछ की गई, जो शुरू से ही यह लग रहा था कि इस प्रकरण में शामिल है। मोटरसाइकिल में वही व्यक्ति रायगढ़ से लेकर घटना स्थल तक और उसके बाद बागबाहर क्षेत्र में गाड़ी को छोड़ने तक उसकी रेकी करता हुआ आया था। सोनू सिदार को कस्टडी में जब लेकर पूछताछ किया गया तो उसने ये बताया कि डोलेश्वर पैकरा, संत कुमार पावले, रामकेश्वर पावले, स्वयं सोनू सिदार और रवि महंत, ये पांचों रायगढ़ में काम करते हैं। कुलजीपत्रा इंडस्ट्रियल पार्क में के पास में उनकी किराए में लेकर रहकर मकान लेते हैं। इन्होंने इस योजना को बनाया। डोलेश्वर पैकरा इसमें मुख्य व्यक्ति है। इन्होंने यह योजना बनाया। डोलेश्वर पैकरा का मृतक के साथ पूर्व से जान पहचान था, क्योंकि दोनों एक ही फैक्ट्री में ड्राइवरी का काम करते थे। जिस दिन यह हत्या कारित हुई है उस दिन मृतक के साथ में डोलेश्वर पैकरा मिला था और मृतक ने उसको बताया कि वो यूपी छड़ लेकर जा रहा है, अगर वो साथ में जाना चाहे तो चल सकता है। उसी समय डोलेश्वर पैकरा अपने साथियों के साथ में इस योजना को बनाता है और रायगढ़ में जैसे ही माल निकलता है BS इस्पात के पास में अपने उससे मित्रता का फायदा उठाकर स्वयं और उसके 3 साथी गाड़ी में बैठ जाते हैं और साथ में सोनू सिदार जो है वो गाड़ी को पलटिंग करते हुए कभी आगे पीछे ऐसा होते हुए आता है। सिसरिंगा घाट के पास जैसे ही गाड़ी पहुंचती है, गाड़ी को चलते कंडीशन में एक टॉवेल से ये लोग ड्राइवर को खींच के पीछे ले जाते हैं और डोलेश्वर चूंकि पैसे से गाड़ी चलाने का ही काम करता है, वो गाड़ी की स्टीयरिंग में बैठ गया और बाकी उसके साथियों ने ड्राइवर का जैक राड से गला को दबाकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके पास जो मोबाइल था उसको वहीं पर उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद गाड़ी में GPS लगे होने की सूचना डोलेश्वर को थी। वो चूंकि गाड़ी अंबिकापुर से यूपी की ओर जानी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप में जब तक वह आया वो GPS को चालू रखा और फुलेता चौक से जैसा ही मुड़ा उसके अंदर लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद GPS को उसने बंद कर दिया। उसके बाद डूमर बाहर में इसका जीजा रहता है संतोष यादव। संतोष यादव के घर के पीछे में इस एक मिनट